हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। तो आज एक नए दिन के साथ एक टॉपिक करते हैं हम सॉइल टाइप्स एंड एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ पंजाब के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज, और साथ साथ इन दोनों टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिएगा इस सेशन के दौरान। जो क्वेश्चंस आपको पता है उनका आंसर्स देने का ट्राई कीजिएगा, और जो नहीं पता है उनकी एक्सप्लेनेशन सुन लीजिएगा, तो उससे आपका जो टॉपिक है वो एकदम फुल एंड फाइनल फिनिश हो जाएगा कि उसके ऊपर अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, सो लास्ट जो पीसीएस था उसके अंदर भी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के ऊपर एक क्वेश्चन आया था इन जनरल, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम वो पूरा का पूरा टॉपिक उठा के करने लग जाएं। बट ये वाला जो टॉपिक है ये मैंने ऐसे नहीं है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जो है ढूंढा एंड क्योंकि वो एग्जाम में आया था इसलिए हमने किया है ना, ऐसा नहीं है। ये क्यों कर रहे हैं हम, क्यों? क्योंकि जो मैंने आपसे कल पोर्टल एक शेयर किया था punenvis.nic.in, उसके ऊपर एक जोन्स जो हैं वो दिए हुए हैं वहाँ पे अलग से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मतलब जहाँ पे बाकी सारी प्रोटेक्टेड एरियाज की इन्फॉर्मेशन दी गई थी वहीं ये सॉइल टाइप्स और एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, सो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन एज आई हैव ऑलरेडी सेड ये वहीं से ली जा रही है सारी। ठीक है, सो बने रहो साथ में और सीखो आज कुछ नया, और आज की क्लास के बाद कुछ एक नई इन्फॉर्मेशन लेके जाओ, एग्जाम के एक और कदम पास जाओ। राइट, सो करते हैं आज का सेशन शुरू और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बेट सॉइल्स इन पंजाब। बेट सॉइल्स नाम की सॉइल्स हैं पंजाब में। ठीक है, बेट सॉइल्स जो हैं इनके बारे में, जो पंजाब में एग्जिस्ट करती हैं, आपको ये बताना है कि इनसे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इसमें से आपको ये बताना है। आई सपोज ये क्वेश्चन होना चाहिए था इनकरेक्ट अबाउट बेट सॉइल्स इन पंजाब, या पता नहीं मैंने इसको शायद चेंज भी नहीं किया। चलो देख लेते हैं क्या हुआ है यहाँ पे। जो भी हुआ है ये गड़बड़ है ना, वटेवर। ठीक है, बेट सॉइल्स इन पंजाब है, उनके बारे में आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है, तो दे आर पेल और ये पेल टू येलोइश ब्राउन इन कलर। ठीक है, हम एक काम करेंगे, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे पूरा जिसमें बेट सॉइल्स के बारे में दिया हुआ है, फिर खुद अब देखना कि क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, करेक्ट या इनकरेक्ट। ठीक है, तो दिस इज पेल टू येलोइश ब्राउन इन कलर। ठीक है, सेकेंड बी ऑप्शन इज द सॉइल्स आर वेल ड्रेन्ड एंड वेरी डीप, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से ड्रेन की जाती हैं और बहुत डीप होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज दीज हैव जनरली अ लो एंड इरेगुलर ऑर्गेनिक मैटर, इनमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम होता है और इरेगुलर होता है। एंड डी इज ये सॉइल सुटेबल है कल्टिवेशन के लिए, किसकी? पैडी, व्हीट, शुगर केन और वेजिटेबल्स। क्या इन सॉइल्स के अंदर की जाती है ये कल्टीवेशन? ठीक है, क्या इनमें से एक सही है? क्या ये सारी की सारी स्टेटमेंट सही हैं? अगर पता है बेट सॉइल्स के बारे में तो इन जनरल कमेंट करके बताओ कि क्या हो सकता है इनमें से, कि क्या सारी सही हैं, ऐसे ही मान लो, कि या फिर आपको लगता है कि कोई इनमें से एक गलत है या कोई इनमें से एक सही है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे कोई डिस्क्रिपेंसी लग रही है। ठीक है, तो थिंक अबाउट इट। सी सॉइल्स इन पंजाब की अगर हम बात करें तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ सॉइल इन पंजाब, 8 टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है, तो उस सॉइल्स में से कुछ ऐसी हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कुछ हैं जो नहीं हैं, बट फिर भी आपको 8 के बारे में आइडिया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पंजाब इज़ एन एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी है यहाँ की, है ना। आप कहीं पे भी जाओ आपको एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा लेवल पे मिलेगा, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाओ, कहीं पे भी थोड़ा सा भी आप शहर, जो सिर्फ जो सिटी वाला एरिया है वो थोड़ा सा एक एरिया छोड़ के जैसे ही आप एक टाउन साइड या विलेज साइड एंटर करने लगेंगे, आपको लॉन्ग लेंथ्स तक, आप जितनी दूर तक देख सकते हैं आपको एग्रीकल्चरल लैंड्स वहाँ पे मिलेंगी, है ना। तो ये वाला टॉपिक इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है आपकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में कि फ्लड प्लेन, इनको बेसिकली बेट सॉइल्स को फ्लड प्लेन सॉइल्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या सॉइल्स हैं? ये बेसिकली वो सॉइल्स हैं जो कि बार बार फ्लड आने के कारण, बार बार पीरियोडिकली फ्लड होने के कारण जो एरिया के अंदर बन जाती हैं। ठीक है, तो ये वाली जो सॉइल्स हैं वो एलोंगेटेड बेल्ट्स में मिलती हैं आपको, मतलब इनकी लॉन्ग बेल्ट्स मिलेंगी चारों रिवर्स के अराउंड। जो भी 4 रिवर्स हैं पंजाब के अंदर, सतलुज रिवर, ब्यास और घग्गर रिवर, चारों के चारों रिवर्स के आसपास के जो दोनों साइड के जो चैनल्स हैं वहाँ पे आपको ये फ्लड प्लेन्स या बेट सॉइल्स जो हैं वो मिलेंगी। इनका पेल टू येलोइश ब्राउन कलर होता है, पेल टू येलोइश ब्राउन कलर होता है। ठीक है, वेल ड्रेन्ड है, वेरी डीप है,
ठीक है, एंड दे हैव जनरली अ लो एंड इरेगुलर ऑर्गेनिक मैटर। तो यानी कि जो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स है ये हमें क्या बता रही हैं कि पहली 3 स्टेटमेंट्स तो सही थी, तो क्या चौथी स्टेटमेंट सही या गलत क्या थी, वो भी यहाँ पे गलत सही थी, क्योंकि वो पैडी, व्हीट, शुगर केन एंड वेजिटेबल्स, सारी की सारी वेजिटेबल्स के लिए ये सूटेबल है, ठीक है। और इसकी इस पूरे की बेड सॉइल्स की एक मैच्योर बेल्ट लाई करती है अलोंग द वेस्ट बैंक ऑफ रिवर सतलुज, रोपड़ टाउन से लेके पूरा फाजिल्का टाउन तक, रोपड़ से लेके फाजिल्का तक एक पूरी की पूरी एक वाइड बेल्ट एग्जिस्ट करती है इस तरीके की फ्लड प्लेन टाइप ऑफ सॉइल्स की, ठीक है, अलोंग द वेस्ट बैंक ऑफ रिवर सतलुज के अराउंड, ठीक है। सो जस्ट इमेजिन द डिस्टेंस यहाँ रोपड़ से लेके वो फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट तक, ठीक है। तो वो पूरे के पूरे एरिया के अंदर एक वाइड बेल्ट इसकी एग्जिस्ट करती है, किसकी, फ्लड प्लेन टाइप ऑफ सॉइल्स की, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, आपको इसके अंदर ये बताना है, कंसीडर करना ये 3 सॉइल टाइप्स को, डेजर्ट, सलीन और लोमी, ठीक है। आपको ये बताना है कि इन तीनों में से कौन से टाइप की सॉइल है जो स्टेट में, हमारी स्टेट यानी पंजाब स्टेट के अंदर मिलती है, कौन सी इनमें से है, डेजर्ट, सलीन या लोमी सॉइल, तीनों सॉइल टाइप्स में से वो कौन सी सॉइल टाइप है जो कि हमारे पंजाब स्टेट के अंदर मिलती है। 3 ओनली सिर्फ लोमी सॉइल, 2 एंड 3 सलीन एंड लोमी सॉइल, 2 ओनली सिर्फ सलीन सॉइल, या 1, 2 एंड 3 तीनों टाइप्स की सॉइल जो है वो मिलती है पंजाब के अंदर। तो एक एक करके आप देख सकते हैं, इनके ऊपर सोच सकते हैं। अगर आपने सॉइल्स इन इंडिया ओवरऑल अगर आपने पढ़ा है ये चैप्टर कहाँ पे, ज्योग्राफी के अंदर, ज्योग्राफी की जो बुक आती है उसके अंदर सॉइल्स पे एक पर्टिकुलर चैप्टर आता है, जो इंडियन ज्योग्राफी की बुक है +1 की, उसके अंदर सॉइल्स के ऊपर एक पूरा चैप्टर है। तो मैं आपने अगर उसके अंदर से वो सॉइल्स का चैप्टर पढ़ा है तो उसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉइल दी गई हैं। तो आपको ये सोचना है कुछ थोड़ा बहुत कि क्या उनमें से कोई सॉइल टाइप है जो पंजाब में पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, इसके ऊपर थोड़ा सा, ठीक है। इंडिया की तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पंजाब की सॉइल्स का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो जितना आज की क्लास के बाद आपको याद रह जाएगा उतने में से आप क्वेश्चन सही कर दोगे, अगर आ जाता है सॉइल टाइप्स के ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, सो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है तीनों टाइप्स ऑफ सॉइल्स पाई जाती हैं, ठीक है। अनदर 3 टाइप्स ऑफ सॉइल। तो देखते हैं ये 3 टाइप्स ऑफ सॉइल क्या कहती हैं, क्या क्या इनकी खासियत है इन तीनों टाइप्स की, और ये कौन कौन से रीजन में पाई जाती हैं। फर्स्ट हम देखते हैं लोमी सॉइल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्टाइल एंड प्रोडक्टिव सॉइल ग्रुप ऑफ द स्टेट। ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल ग्रुप है एंड कवर करता है नियरली 25% एरिया स्टेट का, ये कवर करती है ये वाली सॉइल टाइप, ठीक है। ये बेसिकली कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वो यहाँ पे से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में हमने जाना है नहीं है ना, बट स्टिल थोड़ा बहुत एक आइडिया ले लो, अगर तुम्हारा एरिया इसके अंदर है तो तुम्हारे एरिया के अंदर कौन से वाली सॉइल टाइप रहती है, ठीक है। नेक्स्ट इज द सॉइल बिकम्स क्ले टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट इन अमृतसर। ये थोड़ी थोड़ी क्लेई हो जाती है जैसे जैसे हम अमृतसर और गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट की तरफ मूव करने लगते हैं, ठीक है। दीज आर डीप एंड फाइन ग्रेन्ड सॉइल, बहुत ज़्यादा ये डीप रहती हैं, अंदर अर्थ के अंदर डीप रहेंगी और ग्रेन्स बहुत ज़्यादा फाइन इनके रहेंगे, ठीक है। दे हैव डेवलप्ड अंडर सब मॉइस्ट एंड कूल टू वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, जहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट मिला इन्हें, और कूल टू वार्म टेम्परेट क्लाइमेट मतलब टेम्परेट सा क्लाइमेट है जो कि कूल से वार्म तक जा रहा है, ठीक है। टेम्परेट क्लाइमेट आई सपोज आप सबको पता ही होगा, है ना। ड्यू टू फ्लडिंग बाय चोज, जो चोज वाले एरियाज हैं उनकी फ्लडिंग के कारण या फिर रिवुलेट्स की फ्लडिंग के कारण ये वाला जो एरिया है, और एक्सेसिव इरिगेशन के कारण जो सॉइल्स हैं वो सॉल्टी होने लगी हैं ये वाली धीरे धीरे, और ये वाली जो सॉइल्स हैं दीज आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड फॉर व्हीट एंड पैडी क्रॉप्स। ये वाली भी व्हीट और पैडी क्रॉप्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ की जाती है, क्योंकि वी ऑल नो कि आप सबको पता होगा पंजाब के अंदर अब इतनी ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोमिनेंट है, तो सबसे ज़्यादा जो हम देखते हैं कि हमें व्हीट और राइस क्रॉप्स जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिलती हैं। और भी बहुत सारी क्रॉप्स मिलेंगी बट व्हीट और राइस हम कहीं पर भी चले जाए हमें दिखती हैं ना, व्हीट क्रॉप एंड पैडी क्रॉप, राइट। नेक्स्ट इज डेजर्ट सॉइल।
डेजर्ट सॉइल्स क्या हैं? डेजर्ट सॉइल्स क्या हैं? बेसिकली एरिडिक जोन, जो एरिड जोन है उसको ये बिलोंग करती हैं, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट, और बेसिकली वो भी फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। 11% एरिया ये वाली सॉइल्स कवर करती हैं, ठीक है। यहाँ पे हैं अराउंड 30 सेंटीमीटर रेनफॉल इन्हें चाहिए इस एरिया के अंदर। अगर जिस एरिया में 30 सेंटीमीटर के आस से जो रेनफॉल होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ड्राई वाली ये एरियाज हैं जिनके अंदर की ड्राई एंड डेफिशिएंट इन ह्यूमस, जीरो ह्यूमस कंटेंट है इसके अंदर, कोई ह्यूमस कंटेंट नहीं पाया जाएगा, ठीक है। पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। नाइट्रोजन NPK, जो हमारे 3 NPK जो 3 टाइप के फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो तीनों के तीनों यहाँ पे पुअर हैं, एक भी इनमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा अगर हम देखें तो ये नॉर्मल टू एल्कलीन लाई करेगा, pH वैल्यू 7.5 to 8.5 है, एल्कलीन थोड़ा सा कंटेंट है, ठीक है। ये इनके अंदर सैंड ड्यून स्टडीड है, सैंड ड्यून स्टडीड है, मतलब विंड ब्लॉक जब करता है तो इन सॉइल्स के ऊपर सैंड कवर हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको सैंडी भी ऊपर दिख रहा है तो दैट डजंट मीन वो सैंडी सॉइल है, उसके नीचे वाले एरिया में डेजर्ट सॉइल्स भी हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि वो जो बेसिकली फ़र्क क्या है दोनों के अंदर, डेजर्ट सॉइल्स जो वो थोड़ी सी वो एरिडिक सॉइल्स हो गई जिनके अंदर कुछ प्लांट्स उग सकते हैं, फिर भी देयर इज़ दिस पॉसिबिलिटी कि उसके अंदर कोई प्लांट्स आ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे कुछ ना कुछ ग्रो किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल कॉटन, मोथ, सिट्रस, वीट, बाजरा, खारीफ फोडर, ये सब टाइप की। बट जो सैंडी होती है वो बहुत ही, वहाँ पे तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वो पूरा जो सैंड ग्रेन्स होता है वो वाटर को नहीं होल्ड कर पाता है, पूरी की पूरी उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्योंकि आप अगर नॉर्मल भी सैंड ले लो और उसके अंदर अगर आप वाटर डाल दो तो वो पूरा का पूरा नीचे ड्रेन आउट कर जाता है ना। उन सॉइल्स के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है जो सैंडी सॉइल्स होती हैं, तो वो बिल्कुल ही अलग लेवल चला जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या है, इनके ऊपर जो विंड ब्लोन सैंड्स है, स्पेसिफिकली राजस्थान से उड़ी हुई जो सारी, यहाँ पे राजस्थान वाला जो यहाँ पे हमारा डेजर्ट एरिया आता है, वहाँ से सारी जो उड़ी हुई सैंड है वो सारी इसके ऊपर कवर कर लेती है। सैंड ड्यून्स आपको इसके ऊपर दिखेंगे, बट नीचे आपको डेजर्ट सॉइल्स मिलेंगी। कल्टीवेट किया जाता है कॉटन, मोथ, सिट्रस, वीट, बाजरा एंड और अदर खारीफ फॉडर। थर्ड टाइप ऑफ सॉइल जो हमारे क्वेश्चन में थी दैट वाज सलीन सॉइल, ठीक है। सलीन सॉइल, सलीन सॉइल्स क्या होंगी, जैसे कि नाम बता रहे हैं, जिनके अंदर सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा हो, ठीक है, सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा हो। सो दे हैव अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स, जो कि मोर देन 0.2% चल जाता है, विच इज़ क्वाइट हाई। क्योंकि आप थोड़ी सी भी सॉइल होगी, अगर उसमें 0.2% सॉइल है तो सॉल्ट्स का कंटेंट है, तो प्लांट्स के लिए ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे, क्योंकि उनको सॉल्ट का कंटेंट जो है वो कम चाहिए होता है, ठीक है। बट उनको कुछ सॉल्ट्स जो है वो चाहिए होता है, फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम सॉल्ट चाहिए होगा, बट इन जनरल यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ज़्यादा पाया जाता है इन एरियाज के अंदर, ठीक है। तो उसके कारण ज़्यादा नहीं रहता है यूज़फुल, क्योंकि हमें 3 फर्टिलाइजर्स मेन चाहिए, सोडियम, पोटेशियम और हमारा फॉस्फोरस, ठीक है। नेक्स्ट इज ये जो सॉल्ट है ये मूव करते हैं अप एंड डाउन इन द सॉइल अलोंग विद सॉइल वाटर। ये वाली सॉइल्स भी एल्कलीन है, ठीक है। ये लाई करती हैं क्रॉस, आप यहाँ पे देख सकते हो बीकानेर कैनाल जो है वहाँ पे से, और उसकी अलग अलग ब्रांचेस के आसपास ये वाली सॉइल आपको मिलेगी। उसके अलावा लोअर टेरेसेस अलोंग रिवर रावी के आसपास आपको ये सॉइल्स जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। इनके अंदर बेसिकली एक्वेटिक होराइजन्स बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अगर सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है तो इनका जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वाटर की वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के मामले में चाहे ज़्यादा ना हो, बट वैसे यहाँ पे वाटर का कंटेंट जो है वो ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्वेटिक होराइजन अच्छा बन जाएगा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के कारण। थर्ड क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं एक और सॉइल टाइप के ऊपर, दैट इज सियारोजेम्स। सियारोजेम्स टाइप ऑफ सॉइल है और इसके ऊपर आपने क्वेश्चन ये बताना है, इट कवर्स नियरली, क्या इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट इज इट कवर्स नियरली 25% एरिया ऑफ द स्टेट, 25% एरिया ऑफ द स्टेट को ये वाली सॉइल्स कवर करती है, ठीक है। सेकेंड इज इट प्रोड्यूसेस हाई यील्ड ऑफ वीट अंडर इरिगेशन। अगर आप इन एरियाज को इरिगेशन के अंडर ले आओ तो ये सबसे हाईएस्ट यील्ड देती हैं वीट की, ठीक है। नेक्स्ट इज दीज सॉइल्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। आपको इनमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 एंड 1, 2 and 3 आर योर ऑप्शंस, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपको मार्क करना है यहाँ पे कि आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सियारोजेम्स के बारे में सही है, ठीक है। तो अगर आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है तो थोड़ा सा एक बार आइडिया लेके सोच के देख लो, अगर थोड़ा कहीं कहीं पे सुना है सियारोजेम्स, ठीक है। देखो इस टर्म के ऊपर मत जाओ, ये बेसिकली एक अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखें तो वहाँ पे
ये टर्म जो है वो आती है, ठीक है। अब इसके लिए कोई लोकल टर्म नहीं है, मोस्टली जितनी भी सॉइल टाइप्स पंजाब के अंदर है उनके लिए कोई ना कोई लोकल टर्म जो है वो है, या इंडियन टर्म कोई ना कोई और यूज़ की जाती है, बट ये वाली जो सॉइल्स है इनके लिए कोई और नहीं यूज़ की जाती है। इसके कारण यही वाली उसी वेबसाइट के ऊपर भी यही एक दी गई थी, ठीक है। वैसे भी आप एक बार चाहो तो विजिट कर सकते हो, थोड़ा सा एक आइडिया ले सकते हो, बट उससे पहले सॉइल्स वाला चैप्टर ज़रूर पढ़ लेना अपना NCERT वाली बुक का, तो आपको यहाँ पे थोड़ी अच्छे से ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है, समझने के लिए, सोचने के लिए, कि जानने के लिए भी, वैसे भी जानने के लिए। आप अगर PCS का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोस्टिंग होती है, तो आपको आइडिया होना चाहिए वो अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट, अबाउट योर स्टेट, कि वहाँ पे किस तरीके का एग्रीकल्चर है, किस तरीके के जो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो है वो यूज़ होती है ना। इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग फॉर योर डिस्ट्रिक्ट, राइट, समथिंग फॉर दैट योर स्टेट, है ना। तो सेरोजेम्स क्या होते हैं, दे कवर नियरली, दे आर द अदर सॉइल्स दैट कवर नियरली 25% एरिया ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे एवरेज रेनफॉल यहाँ पे 50 से 70 सेंटीमीटर के बीच में होगी, वहाँ पे आपको ये मिलेगा। और यहाँ पे जहाँ पे एयर टेम्परेचर 24 से 25 के बीच में रहता है, एंड हैव ग्रास एंड डेसीडियस वेजिटेशन, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली दीज सॉइल्स हैव द हाइएस्ट यील्ड ऑफ व्हीट अंडर कल्टिवेशन। तो आंसर था पिछले क्वेश्चन का, क्या आंसर था मैं आपको बता देती हूँ फिर से जाके। ये सही है, ये सही है, ये गलत है, क्योंकि ये सॉइल्स एसिडिक नहीं होती नेचर में, क्या होती हैं, एल्कलीन। इनका पीएच यहाँ पे लिखा हुआ है, पीएच दिस इज 7.8 to 8.5, राइट। 7 से ऊपर वाले पीएच क्या हो गया, एल्कलीन, ठीक है। 7 से नीचे क्या होता है, एसिडिक, ठीक है। नाइट्रोजन एंड पोटैश कंटेंट जो यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है, और ऑर्गेनिक मैटर भी यहाँ पे डेफिशिएंट है, ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इन दोआबा एंड माझा रीजन दिस सॉइल कवर्स इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग बेल्ट एक्सटेंडेड फ्रॉम मुकेरिया इन द नॉर्थ, और ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लोग ये एक्सटेंड करता है। आज के समय पे ये वाली जो पूरी एरिया है इसको पैडी कल्टिवेशन के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है, और ताकि जिसके कारण जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इरिगेशन की जा रही है, क्योंकि पैडी को बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो चाहिए होता है। जो राइस कल्टिवेशन होती है उसको बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, ठीक है। सो ऐसे जो ये राइस कल्टिवेशन यहाँ से होती है उसको हम उसके कारण यहाँ पे इरिगेशन एक्सेसिव होने के कारण सैलिनिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। ओके, दिस वाज सेरोजेम्स। नेक्स्ट इज ये थे हमारे 3 क्वेश्चन सॉइल्स के ऊपर। अब हमने अलग अलग क्वेश्चंस के थ्रू 5 टाइप ऑफ सॉइल्स जो हैं वो देखे, ठीक है। टोटल 8 टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं जो पाई जाती हैं पंजाब के अंदर। देखते हैं बची हुई 3 टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है। दिस इज ग्रे ब्राउन प्रोडजोलिक सॉइल्स एंड फॉरेस्ट सॉइल्स। जो फॉरेस्ट सॉइल्स होती हैं वो क्या हैं, ठीक है। बेसिकली जो हमने लास्ट क्लास के अंदर शिवालिक फॉरेस्ट वाला एरिया किया था, तो उस फॉरेस्ट वाले एरिया के अंदर ये वाली सॉइल्स हमें पाई जाएंगी, ठीक है ना। शिवालिक फॉरेस्ट वॉज 77% ऑफ द एरिया, बट एज ऑफ अगर हम स्टेट देखें तो जब फॉरेस्ट एरिया है ही नहीं ज़्यादा, तो ये वाले एरिया जो सॉइल्स है उनका भी एरिया जो है वो बहुत कम रह जाता है। तो इनके अंदर एग्रीकल्चर तो होगा नहीं, बट यहाँ पे वेजिटेशन होगी अच्छी, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट वाला जो एरिया है वो एग्जिस्ट करेगा। श्रब एंड डिसीडियस फॉरेस्ट, स्टीप स्लोप्स एंड रगेड टोपोग्राफी, मच वाटर इरोजन एंड लेस हॉट टेम्परेट कंडीशंस, ठीक है। टेम्परेचर कम रहेगा, वाटर इरोजन कम रहेगी, क्योंकि प्लांट्स की प्रेजेंस ज़्यादा है ना शिवालिक वाला जो पूरा एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज कांदी सॉइल्स। कांदी सॉइल्स कहाँ पे पाई जाती हैं, ये दीज आर फाउंड इन द पठानकोट तहसील ऑफ गुरदासपुर, लार्जर पार्ट्स ऑफ होशियारपुर, नवाशहर एंड रोपर डिस्ट्रिक्ट्स। बहुत ज़्यादा एरिया में पाई जाती हैं। इन सॉइल का करेक्टर क्या है, दे आर सैंडी, सैंडिलोम, सिल्टलोम एंड क्ले सिल्ट टू ग्रेवली टेक्सचर। इनका टेक्सचर वेरी करता है अलग अलग जगह पे, और ये टेक्सचर जो है वो कोर्स और रफ हो जाता है जैसे जैसे आप शिवालिक्स की तरफ एक्सटेंड करते जाते हैं। ये डिपॉजिट की गई, दीज हैव बीन डिपॉजिटेड बाय न्यूमरस स्टोर्स, जो कि वहाँ से पास करते थे शिवालिक हिल्स के थ्रू, वो यहाँ से डिपॉजिट करके जा चुके हैं इन सॉइल्स को, ठीक है। ये वाली जो सारी सॉइल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इरोड हो चुकी हैं, और इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, और ये सूटेबल है किसके लिए, ड्राई फार्मिंग के लिए। ड्राई फार्मिंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट टर्म, डू स्टडी अबाउट इट कि क्या होता है ड्राई फार्मिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ एग्जाम्स, PCS एज वेल एज UPSC, ठीक है। सो क्योंकि आज के समय पे ड्राई फार्मिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें वाटर का यूसेज कम हो। और दूसरा, इंडिया को एज हम ओवरऑल देखें तो इंडिया में मोस्ट ऑफ द लैंड ऐसी ही है जहाँ पे कि हमें रेनफॉल का जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो वहाँ पे रेनफॉल जो है हमें कम मिलती है, ठीक है। तो और प्लस जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो ऐसे एरियाज में ड्राई लैंड फार्मिंग हम यूज़ करके हम कैसे
बहुत अलग अलग वेराइटीज़ की क्रॉप्स जो हैं वो हम ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पल्सेस, है ना। तो बेसिकली हमने क्या बात की है, कांदी सॉइल्स हैं, ठीक है, बैडली इरोडेड है, इनका सैंडी लोम से क्ले सिल्ट से लेके ग्रेवली टेक्सचर है, जिसके अंदर पत्थरी जो टेक्सचर है, पत्थर वाला कंटेंट जो है वो ज़्यादा रहेगा। ड्राई फार्मिंग यहाँ पे अच्छी रहेगी, बट वैसे इन जनरल अगर हम नॉर्मल एग्रीकल्चर की बात करें तो वो यहाँ पे नहीं पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। लास्ट टाइप ऑफ सॉइल्स इज दिस सैंडी सॉइल्स, ठीक है। सैंडी सॉइल्स हमने जब डिस्ट्रिक्ट जो हमने डेजर्ट सॉइल्स किया था उसके अंदर भी हमने ये बात की थी, सैंडी सॉइल्स हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम डेजर्ट सॉइल्स, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है बहुत ज़्यादा, है ना, क्योंकि यहाँ पे लो टू मीडियम फर्टिलिटी होती है, ठीक है। बट पंजाब के अंदर बाय आर्टिफिशियल इरिगेशन के थ्रू ये कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी इनके अंदर से निकाली जा रही है, एंड यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करी जा रही हैं, कैसी, कॉटन, सिट्रस, ऑयल सीड्स, व्हीट और फॉडर क्रॉप्स टाइप, ठीक है। पीएच वैल्यू यहाँ भी ज़्यादा है, सैंडी लोम टू सिल्ट है मिक्सचर के अंदर, ठीक है। येलो इज टू ग्रे इनका कलर है। डेफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर कम है। वही एनपीके में ये भी पुअर है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाश के अंदर, ठीक है। ओके, सो ये बेसिकली वार्म टू हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर फॉर्म होती है, जिसमें 30 to 50 सेंटीमीटर की रेनफॉल जो है वो पड़ती हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ क्वेश्चन। नाउ दिस इज अबाउट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। आपको इसमें यह बताना है कि कौन सा एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो है वो उसकी जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो पाया जाता है ना, उससे वो करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। मैं आपको इन जनरल बता देती हूँ कि टोटल 5 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं पंजाब के अंदर, ठीक है। इसके अलावा एक और है, इन 4 के अलावा वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। तब तक आप ये मार्क कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं अगर, क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट पीसीएस के अंदर आया था, तो आई सपोज आपने इसके ऊपर एक बार स्टडी भी किया होगा, है ना, उसके बाद एग्जाम के बाद, राइट। तो थोड़ा सा अगर याद हो, आपने देखा हो ओल्ड क्वेश्चन पेपर, तो सोच के बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ पंजाब इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद इट्स डिस्ट्रिक्ट। अपनी डिस्ट्रिक्ट के साथ करेक्टली मैच्ड कौन सा इनमें से एग्रोक्लाइमेटिक जोन नहीं है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर है सी, दैट इज अंड्यूलेटिंग प्लेन जोन में पटियाला नहीं आता है। आंसर देख लेते हैं हम इसका। वैसे इन जनरल कौन कौन से टाइप के क्लाइमेटिक जोन्स यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे 5 क्लाइमेटिक जोन्स हैं जिनका की बेसिस है होमोजेनिटी, रेनफॉल पैटर्न, सॉइल टेक्सचर और क्रॉपिंग पैटर्न, दिस इज इट्स बेसिस, ठीक है। और अगर हम जोन्स की बात करें तो देयर आर 5 जोन। सबसे पहला है सब माउंटेन अंड्यूलेटिंग जोन, जो कि है सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, दैट इज गुरदासपुर, पठानकोट एंड होशियारपुर, ठीक है। नेक्स्ट इज अंड्यूलेटिंग प्लेन जोन, जो कि भी है 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, दैट इज एसएएस नगर और 3 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे भी हैं, एसएएस नगर, एसबीएस नगर और रोपड़ में, ठीक है। थर्ड इज सेंट्रल प्लेन जोन, ऑलमोस्ट ये जो बीच वाले हमारे सारे जहाँ पे मेजर सी सिटीज़ पाई जाती हैं, अमृतसर, पटियाला, लुधियाना, जालंधर, ये सारी की सारी जो सिटीज़ हैं यहाँ पे है सेंट्रल प्लेन जोन, ओके। नेक्स्ट इज वेस्टर्न प्लेन जोन, जहाँ पे है फिरोजपुर एंड फरीदकोट, ठीक है। नेक्स्ट इज वेस्टर्न जोन, जिसमें आ जाता है वेस्टर्न वाले एरियाज जो कि हैं मोगा, बठिंडा, मानसा, मुक्तसर, संगरूर, बरनाला, ये वाला जो एरिया है जो थोड़ा सा साइड में वेस्टर्न एरिया के अंदर जाता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दीज आर द 5 मेजर एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स और उसकी डिस्ट्रिक्ट्स हमने कवर की, ठीक है। तो इसमें से भी आप जो है वो जनरली जो है इसकी जो है इसमें तो सारी ही आ गई, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट है, इसमें 3 है और इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो ये तो एटलीस्ट यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 6 है ना, ये याद रख सकते हो। बाकी बची हुई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल प्लेन जोन के अंदर, जो सेंट्रल प्लेन एरिया एक लाई करता है, ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि इनमें से कौन सा एग्रोक्लाइमेटिक जोन, एक लेवल थोड़ा सा ऊपर जाते हैं एग्रोक्लाइमेटिक जोन के डिस्ट्रिक्ट से, कि कौन सा वो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है जहाँ पे कि बहुत कम रेनफॉल होगी और एरिड रीजन जहाँ पे लाई करेगा, जहाँ पे एरिडिटी बहुत ज़्यादा लाई करेगी, ठीक है। सो इज इट सब माउंटेन एंड्यूलेटिंग जोन, इज इट वेस्टर्न प्लेन जोन, इज इट अंड्यूलेटिंग प्लेन जोन, या फिर सेंट्रल प्लेन जोन। आपको ये बताना है कि कौन सा एग्रोक्लाइमेटिक जोन है इन चारों में से जो कि रिप्रेजेंट करता है स्कार्स रेनफॉल एरिड रीजन को, ठीक है। वो कौन सा है, सब माउंटेन एंड्यूलेटिंग जोन, वेस्टर्न प्लेन जोन, अंड्यूलेटिंग प्लेन जोन, या फिर सेंट्रल प्लेन जोन, ठीक है। आंसर देखते हैं इसका। आंसर है इसका जोन 4 एंड 5। जोन 4 एंड 5 के अंदर जो हमारा आता है हमारा
एक बार जाते हैं जोन 4 एंड 5 में हमारा आता है ये वेस्टर्न प्लेन जोन और वेस्टर्न जोन। जो हमारा वेस्टर्न वाला एरिया है वो दोनों जोन्स जो हैं उसके अंदर लाई करेगा, तो आंसर वाज ऑप्शन बी, ठीक है, वेस्टर्न प्लेन जोन। तो यहाँ पे देख लीजिए स्कार्स रेनफॉल एरिड रीजन जोन 4 एंड जोन 5, ठीक है। बाकी अगर आपको एरियाज देखने हैं तो आप एक बार ये सारे पढ़ सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपके पास ये जो आप देख लो ये है जोन 1 एंड 2, जो पहले दो जोन्स हैं माउंटेनियस जोन और उससे नेक्स्ट वाला, उन दोनों के अंदर क्या है, ये है हाई एल्टीट्यूड टेम्परेट, हिल टेम्परेट, वैली टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल। ये 4 तरीके के जोन्स वहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे और अलग अलग वहाँ पे रेनफॉल जो है लेवल जो है वो चेंज होगा। दिस इज रेनफॉल लेवल, दिस इज क्लाइमेट कैसा रहेगा, ह्यूमिड, सेमी ह्यूमिड या एरिड किस तरीके का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे तो बेसिकली सेमी एरिड ही रहेगा नीचे वाले एरियाज में 3, 4 और 5 जोन के अंदर, बट इसके अंदर ह्यूमिड से लेकर सब ह्यूमिड तक रहेगा, ठीक है। सॉयल टाइप भी यहाँ पे साथ में लिखी हुई है इनकी कि कितनी कौन कौन से तरीके की सॉइल्स यहाँ पे आपको मिलेंगी, ठीक है, और कौन कौन सी क्रॉप्स जो हैं वो वहाँ पे ग्रो करना सूटेबल रहेगा, व्हीट, मेज, राइस, ज्वार और अलग अलग तरीके की सीड्स, ठीक है। इसको आप एक बार देख सकते हो, मैं साइड हो जाती हूँ, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऑल राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज हाउ मच % ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ पंजाब इज अंडर कल्टीवेशन। आपको ये बताना है कि पंजाब के टोटल जियोग्राफिकल एरिया में से कितना एरिया अंडर कल्टीवेशन है, 57%, 69%, 76% या 82%, ठीक है। आपको इन चारों में से ये बताना है 57, 69, 76 या 82% कितना एरिया टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ पंजाब में से जो है अंडर कल्टीवेशन लाई करता है, ठीक है। सो आई सपोज आप सबको इसका आंसर पता होगा ही कि कितना एरिया आपको लगता है। वैसे ही अपनी जो आपका जितना भी एरिया आपने पंजाब का विजिट किया है उसको थोड़ा सा इमेजिन करके उससे थोड़ा सा डिडक्ट करके देख लो कि कितना होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, 57 है, 69 है, 76 है और 82 है, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है 82%, ठीक है, 82% है। ये वाला एरिया एक समय पे 84% भी चला गया था, बट आज के समय पे हम अप्रॉक्सीमेटली कहेंगे 82% के आसपास ही है, ठीक है। और ये जो 82% अंडर कल्टीवेशन है इसके अंदर क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज 191%, जिसमें से कि 95% ऑफ द कल्टिवेबल एरिया जो है वो एश्योर्ड इरिगेशन के साथ किया जा रहा है, एरिया जो है जिसको पता है कि इरिगेशन मिलेगी ही मिलेगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज which of the following environmental issues are assailing the agriculture in the state of Punjab, ठीक है। इश्यूज असेल कर दो या फिर असेलिंग, आर असेलिंग द एग्रीकल्चर इन द स्टेट ऑफ पंजाब। इनमें से कौन से एनवायरमेंटल इश्यूज वो वाले हैं जो कि स्टेट ऑफ पंजाब की एग्रीकल्चर को थोड़ा सा ऊपर लूम कर रहे हैं कि हाँ दे आर गोइंग टू अफेक्ट इट वेरी हार्डली। इज इट डिक्लाइन इन वाटर टेबल, is it deterioration in soil health, is it reduced genetic diversity और is it all of the above। ये सारे के सारे अफेक्ट कर रहे हैं पंजाब की एग्रीकल्चर को, ठीक है। आपको ये बताना है डिक्लाइन इन वाटर टेबल, डिटीरियोरेशन इन सॉइल हेल्थ, रिड्यूस्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी या फिर सारे के सारे, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ये सारे के सारे ये तीनों ही जो हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं एनवायरमेंटल इश्यूज़ के तौर पे पंजाब के एग्रीकल्चर को, ठीक है। तो हम और एग्रीकल्चरल इश्यूज़ अगर हम देखें तो वो आएंगे, देख यहाँ पे आएगा नॉन जुडिशियस यूज़ ऑफ फार्म केमिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट जो है वो बहुत गलत होती जा रही है ना, जो हमने अभी थोड़े टाइम पहले बहुत इशू था कि जो पराली जलाते हैं ना, पैडी स्ट्रॉ मैनेजमेंट तो बहुत ही गंदी है, वो उसको जला देते हैं तो पूरा का पूरा जो हमारा विंटर्स के मंथ की स्टार्टिंग होने वाली होती है तो पूरे एरिया के अंदर क्या हो जाता है, एक लूम करता है, क्या लूम करता है हमारा सारा स्मोक जो है वो बहुत गंदे वाली फॉर्म हो जाती है जिससे विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ओवरऑल डिग्रेडेशन ऑफ फ्रेजाइल एग्रो इकोसिस्टम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज दस इट हैज़ रिजल्टेड इन, दिस इज़ ऑल जनरलाइज चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या मेजर इश्यूज़ हैं जो कि एग्रीकल्चरल इश्यूज़ जो हैं यहाँ पे अफेक्ट कर रहे हैं पंजाब रीजन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का है, फटाफट से ये बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैज़ द हाईएस्ट एवरेज यील्ड इन पंजाब। इनमें से कौन सी क्रॉप की हाईएस्ट एवरेज यील्ड है पंजाब के अंदर, मतलब कि आप उसको जितने एरिया में से आप उसको देखोगे तो उसकी यील्ड ज़्यादा होना कि उसकी से आपको कुछ फ़ायदा भी मिल रहा है ना, तो वो कौन से क्रॉप की है सबसे ज़्यादा पंजाब के अंदर, ठीक है।
ओके तो आपको बताना वीट, पैडी, कॉटन या मेज, इनमें से किसकी हाईएस्ट एवरेज यील्ड है पंजाब के अंदर, वीट, पैडी, कॉटन या मेज। ओके सो आंसर इसका करेक्ट है वीट। वीट हैज़ द हाईएस्ट एवरेज यील्ड इन पंजाब। एक बार देख लेते कितनी कितनी यील्ड इनकी है। अगर आप वीट की बात करो तो इसकी यील्ड अराउंड है 5188 kg पर हेक्टेयर, पैडी की है 4132 kg पर हेक्टेयर, ठीक है, पर हेक्टेयर ऑफ लैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉटन के 779 kg पर हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, ठीक है। दीज वर ऑल क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू, यू हैव लर्न द न्यू टॉपिक जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। एंड दीज वर स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंट जो हमने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स और सॉइल्स की बात की है, क्योंकि हमें देखिए एग्जामिनर ने अगर एक टॉपिक से पिछली बार पूछा, ज़रूरी नहीं है कि वो वही उठाएगा, ठीक है। तो बट ये भी नहीं हम कह सकते कि वो नहीं ही उठाएगा, है ना। तो थोड़ा सा एक लेवल उससे आगे जाके कहीं ना कहीं तो हमें अपनी प्रिपरेशन को समझना पड़ेगा, जैसे कि हमें उसको करनी चाहिए, एक थोड़ी सी डायरेक्शन खुद को देनी है, ठीक है। सो दिस वाज अ लेक्चर ऑन पंजाब ज्योग्राफी। दिस इज मी रुचिका signing off from here. Okay, have a great day ahead. Actually have a good night. I do this mistake every day. So okay guys, take care.